देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनियल्सन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि फॉरबिडन डोर पर ब्रायन के एईडब्ल्यू में इंडिंग रिटर्न को लेकर ब्रायन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। जापानीज रेसलिंग का एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में से किसी एक को ज्वाइन कर सकता है, तो वहीं सैमी गुवारा के एईडब्ल्यू पर रिटर्न को लेकर सैमी गुवारा का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू इस साल उनके फॉरबिडन डोर को पहली बार यूके के अंदर करने वाली है। और अब तक तो एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी ने यूएसए और कनाडा के अंदर किया था, बट इस साल एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार यूके के अंदर फॉरबिडन डोर करेगी। और यही यूके में एईडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी 24 अगस्त के अंदर लंदन में O2 अरीना के अंदर करने वाली है। और कल यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको के लगभग सोल्ड आउट होने के बाद अब एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को लेकर एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली प्री सेल शुरू कर दिया है। जहां पर एईडब्ल्यू के प्री सेल के अंदर वैसे तो एईडब्ल्यू ने अरीना के अंदर काफी कम सीट ओपन किए हैं, बट एईडब्ल्यू कंपनी ने जितनी सीट ओपन किए हैं उनमें से काफी सारे सीट ऑलरेडी प्री सेल के अंदर सेल आउट हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी फॉरबिडन डोर के ऊपर 15,000 तक टिकट सेल कर देती है, तो एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पॉसिबली यहां पर टिकट सेल रेवेन्यू के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि यूके में फॉरबिडन डोर के लिए एईडब्ल्यू कंपनी जो टिकट प्राइस चार्ज कर रही है वो यहां पर एईडब्ल्यू के यूएसए में होने वाले पेपर व्यू के मुकाबले काफी ज्यादा है। और नॉर्मली एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए में पेपर व्यू के लिए जो प्राइस चार्ज करती है, यूके में फॉरबिडन डोर के लिए उसके मुकाबले टिकट यहां पर काफी महंगे गए। और क्योंकि यहां पर यूएसए और यूके की करेंसी में डिफरेंस है, तो इसीलिए फॉरबिडन डोर के ऊपर अगर यहां पर 100 पर 15,000 लोग आ जाते गए तो एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पॉसिबली टिकट सेल के मामले में एईडब्ल्यू का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा शो बन जाएगा। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि O2 अरीना में लंदन के अंदर फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू फाइनल क्राउड कितना ला पाती है, और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी यूके में पहली बार कितने टिकट सेल कर पाती है। बट गाइस जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को प्रमोट करने के लिए एईडब्ल्यू के रिटायर्ड सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन इस हफ्ते यूके के अंदर पहुंचे थे, जहां पर ब्रायन ने लगभग यूके के हर बड़े मैगजीन के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को प्रमोट किया है। और मल्टीपल पॉडकास्ट और रेडियो स्टेशन पर ब्रायन के इंटरव्यूज के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ने एईडब्ल्यू के अंदर उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी बात की, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन के रिसेंटली मेट्रो यूके इंटरव्यू के अंदर जब ब्रायन से यूके के अंदर ये पूछा गया कि क्या यहां पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर यूके में फैंस को ब्रायन डेनियल्सन देखने को मिलेंगे, और क्या यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रायन यहां पर एईडब्ल्यू के शो पर एक्शन में होंगे, तो ब्रायन यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि ब्रायन डेनियल्सन की बॉडी करंटली यहां पर रेसलिंग कलर के हालत में बिल्कुल भी नहीं गए। लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के अंदर जब ब्रायन डेनियल्सन और विल ऑस्प्रे का एईडब्ल्यू डायनेस्टी पर मैच हुआ था, उस मैच के बाद से ही ब्रायन इंजर्ड चल रहे थे। और ब्रायन के इंजर्ड होने के बाद भी ब्रायन ने एईडब्ल्यू के अंदर 6 महीनों तक टेलीविजन पर लगातार काम किया। और अब जबकि ब्रायन रिटायर हो चुके गए, तो वो यहाँ पर उनकी बॉडी को कंप्लीटली हील करना चाहते गए, और उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि आने वाले लंबे टाइम तक उनकी बॉडी पूरी तरह से ठीक होने वाली गए। बट जहां तक बात रही ब्रायन के फॉरबिडन डोर पर काम करने की, तो ब्रायन ने यह कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर बैक स्टेज पर गोरिल्ला पोजीशन पर होने वाले गए। और ब्रायन का ये भी कहना है कि वैसे तो वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर हाल फिलहाल में रेसल करने का प्लान नहीं कर रहे गए, बट ब्रायन डेनियल्सन का साथ में ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर टोनी खान शो के ऊपर कोई मेजर मैच प्लान करते, उस मैच के होने से कुछ दिन पहले अगर यहाँ पर मैच में रेसल करने वाले रेसलर्स में से किसी एक रेसलर को इंजरी हो जाती गए और टोनी खान ब्रायन से उस रेसलर को रिप्लेस करने की बात करते गए, तो ब्रायन यहाँ पर डेफिनेटली टोनी खान के लिए ये कर सकते गए। और बेसिकली ब्रायन का ये कहना है कि वो यहाँ पर वैसे तो फॉरबिडन डोर पर रेसल करना नहीं चाहते गए, बट अगर यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एईडब्ल्यू के किसी रेसलर के इंजर्ड होने की वजह से ब्रायन को यहाँ पर शो पर रेसल करना पड़ा, तो वो टोनी खान के लिए शो के ऊपर रेसल करेंगे। और ब्रायन का बेसिकली ये कहना है कि वो यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर बैक स्टेज पर इमरजेंसी पोजीशन के लिए मौजूद रहने वाले गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन एग्जैक्टली फॉरबिडन डोर पर रेसल करेंगे या नहीं।
बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के इंजर्ड होने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन केज करंटली इंजर्ड चल रहे गए और एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के पहले ही यहां पर ब्रायन केज को इंडी रेसलिंग शो पर रेसल करते समय इंजरी हो गई थी। और वैसे तो ब्रायन केज ने उनकी इंजरी की सर्जरी करा ली गए, बट रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि ब्रायन केज की सर्जरी होने के बाद भी उनकी मेडिकल कंडीशन अभी यहां पर काफी ज्यादा सीरियस है और एईडब्ल्यू कंपनी ब्रायन केज के रिटर्न होने का जो टाइम एक्सपेक्ट कर रहे गए, ये टाइम यहाँ पर उससे काफी ज्यादा लंबा लगने वाला है और हो सकता है आने वाले 1 सालों तक ब्रायन केज एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर ना हो। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन केज की ये इंजरी कितनी लंबा जाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन सैमी गुवारा की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर सैमी गुवारा की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सैमी गुवारा एईडब्ल्यू के उन रेसलर्स में से गए जो एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन से कंपनी के लिए काम कर रहे गए और 2022 तक एईडब्ल्यू के अंदर सैमी गुवारा रेगुलर टेलीविजन पर फीचर होते थे और वो एईडब्ल्यू की काफी सारी मेन स्टोरी लाइन का हिस्सा भी रह चुके गए। बट पिछले कुछ टाइम से एईडब्ल्यू के अंदर सैमी गुवारा को टेलीविजन पर यूज नहीं किया गया है और वैसे तो सैमी गुवारा के एईडब्ल्यू में ना आने के काफी सारे डिफरेंट रीजन है, जिनमें पहला रीजन सैमी गुवारा के लास्ट कुछ मैचेस के अंदर एईडब्ल्यू के कुछ बड़े रेसलर्स का इंजर्ड होना है, तो वहीं दूसरा रीजन सैमी गुवारा और मर्सिडीज मोन के बीच में हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। बट गाइस यहीं अब काफी लंबे टाइम के बाद सैमी गुवारा ने इस हफ्ते सोशल मीडिया पर यह टीज कर दिया है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करके पॉसिबली एईडब्ल्यू के न्यू टीएनटी चैंपियन एडम कोल को फेस कर सकते गए। गाइस यहां पर एडम कोल के एईडब्ल्यू में टीएनटी चैंपियन बनने के बाद इस हफ्ते सैमी गुवारा ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू से उनके एक पुराने पिक्चर को शेयर किया है, जिस पिक्चर के अंदर वो लैडर पर चढ़कर टीएनटी टाइटल को उतार रहे गए और इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए सैमी गुवारा ने एडम कोल के नेम को ड्रॉप किया है और बेसिकली सैमी गुवारा ये टीज कर रहे गए कि वो एईडब्ल्यू पर रिटर्न होकर एडम कोल को फेस करना चाहते गए। वेल मैं डेफिनेटली सैमी गुवारा को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर दोबारा देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापानीज रेसलिंग की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट थेक्ला की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर जापानीज रेसलिंग की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में जापानीज रेसलिंग की इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब है और लगभग यहाँ पर जापान की हर रेसलिंग कंपनी करंटली यहाँ पर फाइनेंशियल लेवल के ऊपर सफर कर रहे गए और इसीलिए जापान में काम करने वाले फॉरेन रेसलर लगातार जापानीज कंपनी को छोड़कर यूएसए और यूके भाग रहे गए। और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर एक और रेसलर का नाम जुड़ चुका है जो और कोई नहीं बल्कि स्टारडम सुपरस्टार थेक्ला है। वेल अगर आप लोग स्टारडम रेसलिंग को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि थेक्ला यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग के एक बड़ी सुपरस्टार है जो यहाँ पर इस हफ्ते ऑफिशियली स्टारडम रेसलिंग को क्विट कर चुके गए और इस हफ्ते स्टारडम रेसलिंग के बिगेस्ट शो ऑल स्टार क्विंडम के ऊपर स्टोरी लाइन के हिसाब से स्टारडम रेसलिंग के प्रेसिडेंट ओकाडा के द्वारा स्टोरी लाइन के अंदर थेक्ला को स्टारडम रेसलिंग से फायर कर दिया गया है और यही क्विंडम पेपर व्यू पर थेक्ला के स्टारडम से फायर्ड होने के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि क्विंडम पेपर व्यू के ऊपर ओकाडा का थेक्ला को फायर करना यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग के अंदर थेक्ला को ऑफ टेलीविजन ले जाना था, क्योंकि अब यहाँ पर थेक्ला सच में स्टारडम रेसलिंग को लीव कर रहे गए और सालों तक जापान में काम करने के बाद अब थेक्ला यहाँ पर यूएसए के अंदर रेसलिंग कंपनीज के लिए काम करने वाले गए। और वैसे तो यूएसए के अंदर काफी सारी लोकल इंडी कंपनी थेक्ला को अपने शो पर बुक करना चाहती गए, बट इस चीज के हाई चांसेस है कि थेक्ला यहाँ पर यूएसए की दो सबसे बड़ी कंपनी एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में से किसी एक को परमानेंटली ज्वाइन करेंगी। और जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म किया है कि पिछले कुछ सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बार थेक्ला को साइन करने की कोशिश की गई, बट किसी न किसी रीजन की वजह से थेक्ला ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन नहीं किया। और अब यहाँ पर थेक्ला जब फाइनली यूएसए आ रहे गए तो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बार फिर से यहाँ पर थेक्ला को साइन करने की कोशिश करेगी। बट गाइज एईडब्ल्यू कंपनी भी ये वो कंपनी हो सकती है जहां पर पॉसिबली थेक्ला का डेब्यू हो, क्योंकि यही स्टारडम रेसलिंग में थेक्ला के लास्ट मैच के बाद अब एईडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन ने इंस्टाग्राम के ऊपर थेक्ला के पिक्चर को शेयर किया है और मर्सिडीज मोन ऑलरेडी ये टीच करना शुरू कर चुकी है कि पॉसिबली थेक्ला एईडब्ल्यू के ऊपर आने वाले गए। वाल आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में से थेक्ला को कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।